हेलो फ्रेंड्स, जीके ग्रुप परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। करंट जीके का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है और जो है जनरली क्वेश्चन भी यहाँ से बना सकता है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए देखिएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सबसे पहले देते हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो ज़्यादा समय न लेते हुए देखिएगा हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देखिए 1954 सर्वश्रेष्ठ फीचर जो फिल्म थी श्यामची आई थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है कि 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर कौन सी थी? श्यामची थी, जो प्रथम थी। ये ध्यान रखना, 1954 से शुरुआत हुई ना, तो 1954 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मतलब प्रथम फिल्म श्यामची आई थी, जो मराठी भाषा में थी। उसके बाद देखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो था 1954 में प्रथम फिल्म का, वो था वनमाला। उसके बाद देखिए माधव वाजे और दामुआना जोशी, ये तीन व्यक्ति थे, 1, 2 और 3 है। उसके बाद देखिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। यहाँ ध्यान देने वाली बात, इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ के रखना है कि जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया था और अवार्ड्स सेरेमनी अक्टूबर 2024 में हुई थी। ध्यान देने वाली ये बात ये है कि ये जो अवार्ड्स थे 2022 को इन्होंने जो है ना सेंसर सर्टिफिकेट दिया था, मतलब कि 2022 के जो ये अवार्ड्स में इनकी घोषणा हुई थी, और ये दिए कब गए थे? 2024 में दिए गए थे। तो ध्यान रख लेना है कि ये 2022 के थे। और इसी के तहत ये भी ध्यान रखना है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती से याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। मिथुन चक्रवर्ती से याद रखना है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहिब फाल्के पुरस्कार में पूछे तो। उसके बाद देखिए अगला जो अपना पॉइंट है वो देखिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, क्योंकि एक पुरस्कार पहले का आपसे पूछ सकता है, 24 का पूछ सकता है, 25 के हैं, ये 24 का पूछ सकता है। तो देखिएगा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो था ऋषभ शेट्टी था। कौन था भैया? ऋषभ शेट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। कांतारा फिल्म थी इनकी। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर जो फिल्म थी वो थी आटम, मलयालम भाषा में थी। ये ध्यान रखना है कि 2024 का 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एग्जाम में आ सकता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी? आटम, मलयालम भाषा में थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनवरी 2022 से 31 दिसंबर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि चाहे वो किसी भी साल का हो, वो जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक जो भी वो फिल्म सेंसर होती है उसी के आधार पर ये दिया जाता है। अब बात करते हैं 71वें फिल्म फेयर अवार्ड्स। 71वां जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है इसके बारे में देखिएगा। ये 2025 में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। इसमें देखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तीनों के तीन। मैंने जो लिखवाया है वो बेहद ही शॉर्ट में किया है और एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है शाहरुख खान। शाहरुख खान की इस फिल्म से जवान से। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2 व्यक्ति थे, एक शाहरुख खान, एक विक्रांत मैसी। ये 12वीं फेल फिल्म आपने देखा ही है, बहुत बार देखा होगा। 12वीं फेल फिल्म के जो अभिनेता हैं विक्रांत मैसी, इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रानी मुखर्जी, श्रीमती चटर्जी बनारस नॉर्वे, इस फिल्म के लिए ये इसकी फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर जो फिल्म है वो भी है कौन सी? 12वीं फेल है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ज़्यादा नहीं लिखवा रहा मैं, बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ और एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा। तो हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है कटहल एक कहानी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है सुदीप्तो सेन। केरल की कहानी, केरल स्टोरी आपने पढ़ाई होगा, केरला स्टोरी, उसके जो निर्देशन हैं वो हैं सुदीप्तो सेन। तो ये सारे के सारे थे हमारे 2025 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया। बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं ये, दोबारा से देख लीजिएगा कि ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये 17वां वाला याद रखना है आपको, क्योंकि एक पहले पूछता है 24-25 का, ना पूछ के 25 का ना पूछ के आपसे 24 का पूछ सकता है। दूसरा मिथुन चक्रवर्ती,
मिथुन चक्रवर्ती क्या था कि मिथुन चक्रवर्ती को ये ध्यान रख लेना है आपको कि मिथुन चक्रवर्ती 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति अभिनेता था। ये ध्यान रखना है, आएगा एग्जाम में। और आज की वीडियो में इतना ही। हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास। आज आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।